से आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन में हम आज एकदम बेसिक से रहने वाले हैं, बेसिक ही करने वाले हैं आज के लेक्चर में एटमोस्ट। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ भी इक्वेशन दी जाती है, कोई भी इक्वेशन होगी, सपोज करो कि 20/5 × 4 - 7 ब्रैकेट आ गई करली वाली, अंदर 7 - 4 - 5 इंटू ऐसा कुछ आपको दिया गया होगा। फिर एक होता है, ये तो डिवाइड का ही होगा, फिर लगा लो परसेंटेज 20, ऐसी कुछ इक्वेशन आपको दी गई होगी। ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी होती है और इस इक्वेशन में बहुत बार कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो वही हमको देखना है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं इनके। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सुनते आए होंगे बोर्डमास रूल, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स, फिर होता है ऑर्डर, फिर होता है यानी कि ऑर्डर में आता है पावर्स एंड रूट्स, ओके, देन डिवीजन, देन सब, ओके, मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब। ये होता है आपका बोर्डमास रूल। अब ब्रैकेट्स में भी आपकी कुछ ब्रैकेट्स तीन तरह की देखी होंगी आपने, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, राउंडेड ब्रैकेट। ओके, अब रूट्स और ये बताने की मेरे को आवश्यकता है नहीं, ये रूट्स हैं, ये पावर है, ये रूट है। ओके, डिवीजन, मल्टीप्लाई, या फिर डिवीजन को ऐसे भी लिखा जाता है ऐड एंड सब। ये हो गया आपका बोर्डमास रूल। अब जब भी आप बोर्डमास रूल को सोल्व करते हैं हमेशा आपको ऐसे बढ़ना है, यानी कि अगर आपको ये इक्वेशन दी गई है जैसे इसमें, तो सबसे पहले क्या, करली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर राउंडेड ब्रैकेट, फिर आपका आएगा कहीं डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर परसेंटेज आप पहले कर सकते हैं, परसेंटेज ऑर्डर में आएगी, यहाँ पे आप सोल्व करेंगे, या फिर परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई या डिवीजन में भी ले सकते हैं। ओके, तो अगर ऊपर वाली ही इक्वेशन को हम सोल्व करें, 20/5 × 4 - 7, 7 - 4 - 5 × 5 परसेंटेज 20। ओके, तो परसेंटेज का हमारा सीधा रूल है। अगर जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो चलो स्टेप वाइज ही कर लें, अगर वो लंबा पड़ जाएगा, फिर भी हमें यहाँ जैसे दिख रहा है कि ये इस इक्वेशन है, यहाँ माइनस है, तो इस इक्वेशन को हम सेपरेट लेके अगर सोल्व कर लें तो 4 × 4 हो गया 7। अब यहाँ ब्रैकेट के इनके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन लिया जाता है। हाँ जानता हूँ काफ़ी बेसिक हो रहा है, बट आपको एक थोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि सब बच्चे यहाँ से सीख लें। भाई जो पहली बार भी ले रहा है क्लास, जिसने बीए करी है, आर्ट्स पढ़ी है, वो भी इसको सीख ले, इसलिए इतना बेसिक बता रहे हैं। ओके, देन ये अंदर सबसे पहले वाली ये ब्रैकेट सोल्व, फिर ये, फिर ये, तो 4 - 5 - 1 इंटू, अब परसेंटेज का है तो परसेंटेज क्या होता है, अपॉन 100 ले लेते हैं, इंटू 20, ये परसेंटेज होता है आपका। यानी कि परसेंटेज का सीधा सीधा साइन आपको चेंज करना है, इज इक्वल टू इंटू 1/100, ये होती है परसेंटेज। ओके, ऐसे करनी है। तो अपन इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो 20 × 5, ये हो गया 5, तो यहाँ पे आ गया 1। तो अगर 4 × 4 16 - 7, 7, और यहाँ माइनस माइनस ऑलवेज प्लस होता है, ये सिंबल्स भी यहाँ लिख देते हैं, प्लस प्लस मिलके बनाएंगे प्लस, और प्लस माइनस मिलके बनाएंगे माइनस, माइनस प्लस मिलके बनाएंगे माइनस, और माइनस माइनस मिलके बनाएंगे प्लस। ये भी आप याद कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे सोल्व करते रहेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हो गया +1 ब्रैकेट इंटू 1, तो 1 का इतना कुछ सिग्निफिकेंट होगा नहीं, 16 - 7 इंटू 8। ओके, 16 - 56 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 40, वो भी माइनस का। तो ये था आपका बोर्डमास रूल। अब बोर्डमास रूल से हम आगे बढ़ते हैं, तो वो था बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हमने बोर्डमास में कर लिए हैं। अब जैसे कि फिर आता है एक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अगर आप पीछे से हमारी वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो फ्रैक्शंस आपने देखी होंगी, p/q की फॉर्म। ओके, अब किसी भी फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करते हैं जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में, तो कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो एंडिंग जिनकी होती है, जो नॉन रिकरिंग होती हैं। ओके, और कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो नॉन एंडिंग एंड रिकरिंग आ जाती हैं। ओके, नॉन रिकरिंग तो अपने आप हो जाएगी, एंडिंग होगी। फिर आती है
नॉन एंडिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का क्या मतलब है अभी समझते हैं। जैसे अभी कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं हम 2/5, तो इसको अगर आप डिवाइड करके ही देखें, फ्रैक्शन को डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट करना है। अब जैसे ये छोटा है तो 0 पॉइंट, अब इसके पीछे एक 0, काफ़ी बेसिक डिवीजन हो रहा है, तो इसको आप 0.4 लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपकी ये है फर्स्ट टाइप की, यानी कि ये। ओके, अब नॉन एंडिंग एंड रिकरिंग देखते हैं। 1/3 है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 9 1 अगेन 0 3 9 अगेन 1 0 3, तो ये हो गया आपका 0.3333 ऐसे लिखते जाएंगे, तो ये होगी नॉन एंडिंग नॉन रिकरिंग दूसरे टाइप की। अब आती है नॉन एंडिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये रिकरिंग थी, तो वो होती है सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका पाई। ओके, 7 से डिवाइड करेंगे 3 21 1 0 1 7 3 0 4 28 2 0 2 14 6 0 8 56 4 0 5 35 5 0 7, ऐसे ही बढ़ती जाएगी, कहीं रिपीट नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो ये आपके थर्ड टाइप की। ओके, अब इनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ। अब जैसे इसको अगर आप रिप्रेजेंट करने लग जाएं, तो जो रिकरिंग हो रही है जितनी, उस पार्ट पे आप बार लगा सकते हैं, 0.3 बार। अब इसको आप दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर इसको डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो 0.3 बार को, तो जितना ऊपर बार है, जितने के ऊपर जो नंबर है उसको लिखा जितने के ऊपर बार है, नीचे जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं, तो ये हो गया आपकी फ्रैक्शन। अब अगर कोई नंबर ले लीजिए सपोज 0.437 और ये तीनों पे बार है, तो ऊपर ये नंबर आएगा, नीचे जितने ये नंबर थे यानी कि 1 2 3 जितने बार के अंडर है उतने 999, ये फ्रैक्शन। अब कुछ फ्रैक्शंस ऐसी भी होती है 0.792 और बार, इसमें क्या करना है 792 यानी कि जितने नंबर है वो सारे, उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -7 अपॉन जितने के ऊपर बार है उतने 9, जितने के ऊपर नहीं है उतने 0, 785 अपॉन 990। ये हो गया आपका, सिंपल सा है, कोई इसमें ऐसा बड़ा हुआ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, अच्छे से आपको हर एक चैप्टर में आगे काम आने वाला है, इसलिए पहले ये कर रहे हैं। वैसे भी बेसिक से चल रहे हैं तो ऑब्वियसली यही करना था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, 9.4752 और ये बार है, इसको सोल्व करें, जो आंसर है उसको कमेंट कर दें बस। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में एक होता है रूट्स एंड पावर्स, इसको हमने पहले देख चुके हैं हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में, कैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, देखा था। फिर भी कोई अगर पहली बार से देख रहे हैं, अगर बेस सेम होता है किन्हीं मल्टीप्लिकेशन में और उनकी पावर अलग अलग है, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर हो जाती है ऐड, और ऐसा ही डिवीजन में होता तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। क्यों होती है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2 की पावर छोटा ले लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, यह इंटू का बेस सेम है, अगर इसको सोल्व करके भी करने लग जाए 2 8, ये हो गया 32। तो कैसे 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, वहीं यहाँ पे था मेरे भाई। ऐसे ही 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2, अगर इसको लिखें तो 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3। सोल्व करें 32 अपॉन 4 8, यानी कि 2 की पावर 3। ओके, तो ये हो गया। अब अगर इसी का a की पावर m है तो a की पावर -m लिखा जा सकता है। ओके, समझे। और अगर रूट है यानी कि a की पावर 1/m है तो इसको होता है उतनी ही बार अंडर रूट और a, कैसे a की पावर 1/3 है तो 3a, यानी कि 8 ही ले लेते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसकी पावर 1/3 है तो 8 को 3 बार। ये कैसे तोड़ना है आपको, इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका अगर 3 का जोड़ा बन रहा है अच्छे से तो यही बाहर आ जाएगा। ओके, ऐसे हो गया। अब भी फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे।
अब आपको रूट दिया गया है, यानी कि किसी चीज़ का रूट है तो उसका मतलब ए की पावर 1/2। क्यूब रूट दिया गया है, मतलब है ए की पावर 1/3। तो सोल्व करना आपको, सीधा फैक्टर्स करें, इसको फैक्टर्स में ब्रेक करो। जैसे अभी ले लेते हैं 100, सबसे छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 × 10। तो 100 का अंडर रूट लो तो 100 की पावर 1/2 है। 10 की पावर 2 लिख सकते हो 100 को, और 1/2। अब यहाँ पावर अगर ऐसे है, यानी कि ए की पावर m × ए की पावर a, तो इसकी ये लिख सकते हो आप। ओके, ये लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया 10 × 2 × 1/2, तो ये हो गया 10। ऐसे ही क्यूब रूट है। क्यूब रूट में हम ओके 64 ले लेते हैं। ओके, ये रहा 64। क्या लिख सकते हो 64 को, 4 की पावर 3 × 1/3, ये हो गया 4। या फिर सिंपल सा यहीं पे फैक्टर ब्रेक अगर कर लें, 4 × 4 × 4, 3 का पेयर बन रहा है, तो सीधी सीधी बात है, ये आंसर आ गया हमारा। ओके, रूट्स हो गए। तो आज के लिए वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अब इसका काम कहाँ कहाँ आएगा आपको, टाइम एंड वर्क में आप सोल्व करेंगे, पाइप सिस्टर्न में करेंगे, और परसेंटेज में करेंगे, एवरेज में करेंगे। सिंप्लीफिकेशन तो ओवरऑल कहीं भी देख लो आप, हर जगह काम आएगी।